नहीं देखो कितना सुंदर पेड़ है यार नींबू का। जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर, और गांव के व्लॉग ही आप अभी तक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लॉन्ग शॉर्ट में तो मैं थोड़ा आगे आ गई, लेकिन लॉन्ग व्लॉग आपको पता ही है एक दिन छोड़ के एक दिन डाल पाती हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़े से डिले हो जाते हैं। तो अभी गाँव का ही ये व्लॉग था, और ये शायद आज शनिवार का दिन था। और सुबह सुबह जो है पतिदेव भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी। तो नीचे आकाश कर रहे थे काम, जो परवेश दीपक और के हेल्पर हैं ये, तो खेती का और यहाँ गाय भैंस का काम में हेल्प करते हैं, तो वो काम कर रहे थे। और अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, क्योंकि रात को लेट हो जाता है सोने में, बैठे रहते हैं बातचीत करते रहते हैं तो लेट हो जाता है, तो उस वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। और एक आध दिन तो पूरा थकान हो जाती है, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा व्लॉग में हमने खूब साफ़ सफाई करी थी यहाँ की, तब यहाँ आज लग रहा है कि हाँ रहने लायक है। तो यहाँ पर हम लोग उठ चुके थे, उठ के एक बार हम लोग बाहर भी घुमाए, फिर मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करी। और यहाँ पर मुझे किसी बात पे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उठते ही, तो मैं पतिदेव को भी हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एकदम से अपने चीज़ों में लगे थे, तो फिर मैंने भी शुरू कर दिया। तो बस यहाँ हमारी मॉर्निंग की प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। और अभी ये टाइम होगा 6:30 या 7 बजे का टाइम था, तो इस टाइम पे हम लोग उठ जाते हैं। फिर मैंने इनको कुछ बोला, मेरे को बात ध्यान नहीं आ रही है, फिर इन्होंने मेरे को समझाया कुछ, तो एकदम से ना ऐसा समझाते हैं ना ये, अगर आपको सही बात मतलब जो गलत बात भी होगी ना वो भी सही लगने लग जाती है, ये इस तरीके से समझाते हैं मेरे पतिदेव। तो जैसे ही मैंने इनको कुछ बोला, इन्होंने मुझे समझाया, मैं एकदम से मान गई। आपने मेरे एक्सप्रेशन भी देखे होंगे। उसके बाद पतिदेव चले गए थे नीचे और मैं लग गई अपने काम में। तो सबसे पहले तो मैंने डस्टिंग वगैरह करी। अब जब तक मैं यहाँ रहती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि एक एक चीज़ एक एक काम करूँ, ताकि साफ़ सफाई रह सके। फिर तो आना होता है महीने 1.5 महीने में, ऐसे ही हम लोग आते हैं। तो मैंने अच्छे से साफ़ सफाई करी, और जब तक मैं कर ही रही थी, आस्था नहा धो के आ गई थी। मैंने ही बुलाया था उनको, मैंने कहा आ जाया करो जब तक मैं हूँ। तो वो आ गई थी अपना, और पतिदेव अपने ऑफिस के काम में लग गए थे। फिर मैं थोड़ी देर बीच में आस्था के पास बैठ गई थी, झाड़ू वाड़ू लगा के, डस्टिंग सब हो गई थी मेरी। तो पोछा मैंने छोड़ दिया था, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ आस्था के पास। यही टाइम होता है देखो फैमिली के साथ स्पेंड करने का, जब साथ में हो। काम तो लगे रहते हैं दिन भर के, जब एक दूसरे मतलब अपने अपने घर चले जाएंगे तब भी लगे ही रहेंगे, काम कभी घर के ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन जब आप मिलो ना अपनी फैमिली से, तो टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करो बैठ के, काम तो होते रहते हैं। तो बस यहाँ मैं उनसे बातचीत करके खूब सारी, और फिर मैं अपना काम लग गई थी। पोछा रह गया था, मैंने वो लगाया। उसके बाद वो लोग तो बैठे हुए थे अंदर, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी खाने की भी तैयारी कर देती हूँ नहाने से पहले। तो मैंने आस्था को भी इनवाइट कर दिया था, मैंने कहा यहीं पे खाना आज। तो उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद जो है मैं बनाने लग गई थी खाना। पतिदेव से मैंने मंगवा लिया था जो भी मुझे बनाना था, बस मेरे को नहाने जाना था। नहाने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि आस्था से बातचीत करने में टाइम लग गया। फिर मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं थोड़ा सा खाने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा एक बार नहा लूँगी ना, उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, फिर फटाफट से रोटियाँ रह जाएंगी बनानी। तो यहाँ मैं कर रही थी सब्जी की तैयारी। तो यहाँ मैंने टमाटर का प्योरी बना ली थी हरी मिर्च डाल के, और सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। पनीर कट कर लूँगी, साथ ही साथ मैंने जो मटर मंगाई थी ना, वो पानी में भिगो के रख दी थी, जिससे थोड़ी साफ़ हो जाए। और मैं सब्ज़ी बना के रख दूँगी, आटा लगा के छोड़ दूँगी, फिर नहा के आऊँगी ना, फटाफट से रोटी बनानी रह जाएगी। और पनीर का मसाला मैंने बना दिया था, फिर उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। अब इसको पकाएंगे। और जब आप इस तरीके से पनीर बनाते हो ना, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई करना। कोई दही डालता है, कोई पानी डालता है, और कोई काजू वगैरह का पेस्ट डालता है, लेकिन मैं हमेशा दूध डाल के बनाती हूँ। और दूध डाल के ना एकदम मसाले को काटते रहो, मतलब चलाते रहो, जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। और अगर आपने चलाना छोड़ दिया तो ये फट भी जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। तो बस यहाँ सब्ज़ी बना के मैं चली गई थी नहाने। फिर मैं थोड़ा रेडी हुई, और लड्डू गोपाल को आज नहला दिया था पतिदेव ने, मतलब पतिदेव ने ही आज लड्डू गोपाल का किया, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी इस वजह से। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने खाने की तैयारी कर दी।
पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी, रोटी, साथ में हरी मिर्च रख ली थी और सबसे अच्छी चीज़ गर्मियों में छाछ। इसके बिना तो बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता है गर्मियों में। तो यहाँ सारी चीज़ें सर्व कर दी थी मैंने और चाचा भतीजी से बोला कि बैठ के खाओ, मैं गरम गरम परोसती रहूँगी यहीं पर। तो बस दोनों का खाना डाल दिया था मैंने। यहाँ पतिदेव ने लड्डू गोपाल का भी भोग लगा दिया और अब ये लोग खाएंगे खाना और मैं चलती हूँ किचन में। फिर दोपहर बाद का टाइम है, मैं चली गई थी आस्था के घर क्योंकि हमें किसी काम से मार्केट जाना था। तो फिर हम होके आए मार्केट और मार्केट से आने के बाद फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे का, मतलब संडे का। तो संडे आज हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज ना पूरा फैमिली व्लॉग होने वाला है ये। तो इस वजह से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि सुबह चाहे जो भी हो जाए जल्दी उठेंगे थोड़ा। तो अभी शायद ये 4:30 या पौने 5 बजे का ये टाइम था, हम लोग उठ गए थे। तो बाहर की वीडियो बनाई और देखो कितना प्यारा मौसम होता है गांव में इस टाइम पे। अभी मैं जो है आपको आवाज़ नहीं सुनवा रही हूँ, वरना पक्षियों की सुबह सुबह चहचहाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत अच्छा वाइब होता है सुबह का। और रात को मैंने कुछ कपड़े धो के सुखाए थे, वो भी अभी सूखे हुए थे, मैंने हटाए नहीं थे। तो क्योंकि लेट ही धोए थे मैंने मार्केट से आने के बाद, तो कपड़े भी सूखे हुए थे। उसके बाद थोड़ा चाय पानी पी क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, उठते ही चाय चाहिए होती है। तो हम दोनों ने एक एक कप चाय पी ली थी। चाय बनाने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। तो फटाफट से क्लीनिंग का काम निपटाते हैं और पतिदेव जो है नीचे थोड़ा सा देखने गए हैं और मैं अपना काम में लग गई थी। उसके बाद पतिदेव ऊपर आए तो बोलने लगे मैं कुछ हेल्प कराऊं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप नहा धो लो, फटाफट से मैं निपटाती हूँ क्लीनिंग का काम, उसके बाद देखते हैं। और आज मेरी ननंद भी आने वाली थी क्योंकि मैंने दीदी को बोला ज़ोर ज़बरदस्ती, वैसे मैं बुला कल से रही हूँ उन्हें, लेकिन उनका भी टाइम नहीं था। तो मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से बुलाया। मैंने कहा दीदी आज हम भी चले जाएंगे, शाम को आ जाओ प्लीज़ 2-4 घंटे के लिए, क्योंकि उनकी ससुराल यहाँ से जो है आधा घंटा ही लगता है। तो मैंने उनको बहुत मिन्नतें करके बुलाया तो वो मान गई आज आने के लिए। और आज आस्था भी अपनी ससुराल जाएंगी। तो इस वजह से मैं पूरा अपना घर का काम फटाफट कर रही हूँ। फिर मुझे थोड़ा खाने की भी तैयारी करनी है दीदी के आने से पहले, और फिर आस्था के पास भी जाना है क्योंकि वो आज चली जाएंगी। तो इसलिए मैंने उनको भी बोल दिया कि मैं फटाफट काम जल्दी निपटा के आऊँगी तुम्हारे पास। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में कि सारी चीज़ें ना थोड़ा फटाफट कर लूँ और टाइम से हो जाए, ताकि दीदी के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाए, आस्था के साथ भी हो जाए। वैसे तो आस्था कई दिन से यहीं थी, लेकिन फिर भी आज जा रही हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यहाँ अंदर का काम ख़त्म हो गया था, बाहर भी झाड़ू वगैरह लगाई, फिर थोड़ा सा जो है वो बाथरूम वगैरह धोया और बाथरूम का पानी थोड़ा बाहर आया तो फिर यहाँ भी थोड़ा सा पानी डाल के धो दिया। और ये हेल्प करवाई मेरी पतिदेव ने। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आने के बाद फिर मैंने करी अपनी पूजा। पहले लड्डू गोपाल की सेवा करी, उनको नहलाया, स्नान कराया, श्रृंगार किया और उसके बाद पूजा पाठ करी अपनी सुबह की। और ये मेरा 8 बजे का टाइम था। 8 बजे तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। बस अब मुझे करनी है किचन में जाके खाने की तैयारी। तो गाइस काम मेरा पूरा ख़त्म हो गया है, पूजा पाठ। और अभी बजे हैं, टाइम हुआ है 8:30 बजे का। 8:30 बजे तक सारा कुछ निपट गया, पूजा पाठ वगैरह सब हो गई। और अब बनाते हैं कुछ नाश्ता खाना। दीदी भी आने वाली है मेरी नंद, तो खाने की तैयारी करते हैं साथ साथ और नाश्ते की भी। और आज आस्था भी जाएगी, आज शाम को हम लोग भी जाएंगे, तो पूरे दिन का शूट करूँगी क्योंकि फिर आना पता नहीं कब होगा, इस वजह से। और आस्था भी आज ही जा रही है, संडे है आज, उनको भी लेने आने वाले हैं। और दीदी आ रही है मेरे से मिलने, मैंने बुलाया ज़बरदस्ती, बहुत ज़बरदस्ती करके। और मैंने सोचा आ ही रहे हैं तो मिले लेंगे। यहाँ से उनकी ससुराल जो है आधा घंटा ही लगता है आने में। मैंने कहा दीदी आ जाओ, फिर तो पता नहीं कब मिलना होगा। तो दीदी आ रही हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पूरा दिखाऊंगी आपको शाम तक का। और अभी आस्था से भी मिलने जाऊंगी बीच में। और आज मैंने पहना है ये वाला कुर्ता, ये थोड़ा सा अभी लूज़ है, इसे फिटिंग कराऊंगी, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। पूरा कॉम्बिनेशन गर्मी के हिसाब से ना बहुत प्यारा लग रहा है ये देखो।
पतिदेव ने थोड़ा बहुत सामान ला दिया और अब मैं करती हूँ तो थोड़ी तैयारी किचन में जाके। और ये देखो गाइस मेरा ट्राइपॉड टूट गया पूरा, ये गिर गया, पूरा टूट गया। ये जो आपको करना है आपको करना ही है, चाहे कुछ भी आंधी तूफान आए रास्ते में, आपको रुकना नहीं है। तो बस बने रहिएगा आप लोग एंड तक ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, मस्त। फिर आस्था के यहाँ जाने से पहले मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा थोड़ी खाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि दीदी भी 10 बजे तक आने वाली थी और आस्था को लेने भी उनके हस्बैंड 10 बजे तक आने वाले थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये काम करके चली जाती हूँ, फिर आने के बाद थोड़ा ही रह जाएगा रोटी बनानी, तो वो हो जाएगा। तो बस फटाफट से पहले मैंने अरबी उबलने के लिए रखी और साथ ही साथ मैंने यहाँ अरबी के लिए मसाला बना दिया और साथ ही साथ मैंने भिंडी बनने के लिए रख दी थी। तो ऑलमोस्ट भिंडी तो बन गई थी, मैंने ढक के रख दिया फिर। और अब मैं बनाऊंगी अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ मसाला बन गया था, साथ ही साथ मैंने अरबी जो है बॉईल कर ली थी और अरबी को अच्छे से कट कर लिया था। तो मैं ना बॉईल करके बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अरबी मसाले में ऐड कर दिया। अब इसको कर देंगे मिक्स और थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाऊंगी, क्योंकि एक सब्ज़ी सूखी हो जाएगी तो एक ग्रेवी वाली हो जाएगी। साथ में छाछ, दही जमा दी थी मैंने, तो उसकी छाछ बना लेंगे। फिर मैं गई अपनी क्यूटी से मिलने, तो वो रेडी हो गई थी। वैसे तो मैं थोड़ा पहले ही आ गई थी जब वो रेडी होने लग रही थी, लेकिन मैंने व्लॉग यहाँ से शूट किया है। तो बस ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, देखो बिल्कुल सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी थी और कितनी खिल रही थी इन पे, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ मैंने इनका थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। फिर जो है क्यारी में ना बहुत ज़्यादा बेल आई हुई थी, तो मैंने पतिदेव से बोला कि आस्था को दे दो लाके। तो पतिदेव वहाँ से बेल लेके आए, आस्था को दे, उनको विदा किया। उसके बाद मैं आई अपने घर और यहाँ मैंने सारी तैयारी कर दी थी। सब्ज़ी पहले ही बना के चली गई थी मैं, फिर मैंने रोटियाँ बना दी। यहाँ दीदी ने सलाद कट कर दिया और दीदी ने खाना सर्व कर लिया। तो बस अब अंदर बैठे थे मामा भांजे, तो मैंने कहा दीदी इनको दे दो, पहले खिला दो, मैं बना रही थी। दीदी ने उनको दे दिया खाना। तो इस तरीके से हुआ हमारा लंच। और आज हमारी लंच की टेस्टी सी थाली बनके तैयार थी, जो कि देखने में ही बहुत अच्छी लग रही थी, तो खाने में तो लगेगी। और उसके बाद दीदी ने इन लोगों को खाना दे दिया इकट्ठा ही, मामा भांजे को। और ये लंच कर लेंगे, उसके बाद फिर हम भी लंच करेंगे। और आज ही हम लोग भी जाएंगे शाम को, और आज फिर दीदी भी जाएगी वापस। और दीदी को मैंने सिर्फ 2-4 घंटे के लिए ही बुलाया, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मिलना हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है हमारा लंच हो गया। लंच होने के बाद हम लोग थोड़ा सा बैठे, बात करी, और बात करने के बाद सीधे मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। और यहाँ दीदी मेरी हेल्प कराने लगी और पतिदेव यहाँ बोलने लगे कि आते ही तेरे को वीडियो में देख के लोग बोलेंगे कि आते ही ननंद से काम करा रही है। तो दीदी बोलने लगी कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो मिलजुल के कर लेंगे, ऐसे ही होता है। और भाभी भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके पास काम करवाने का मन करे। तो बस मेरा जवाब दीदी ने दे दिया, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस यहाँ पर हमने मिल के बर्तन धो दिए। दीदी ने इसलिए कराया कि फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि फिर शाम को हमें भी निकलना है और उसके बाद हमें क्यारी में भी जाना था। ढेर सारी बेल आई हुई है। मैंने कहा दीदी आप भी लेके जाना, हम लोग भी थोड़ी दिल्ली ले जाएंगे। और हम अपनी फैमिली को भी बोलाए परिवार में कि जितनी हो सके बेल का जूस बना के पियो। इतनी सारी आई हुई है ना, वेस्ट ही तो जाएंगी, तो इस वजह से। तो मैंने दीदी को इसलिए बुलाया कि कट्टा भर के उनको भी दे देंगे। तो बस बेल का जूस गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठंडा होता है पेट के लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग धोने लग गए बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे, तो दीदी ने हेल्प करा दिया, जिससे कि हमारा फटाफट से काम हो गया। तो फैमिली इसी को कहते हैं, देखो मिलजुल के ना जब इस तरीके से काम करते हो पता नहीं चलता, और आप अपना टाइम स्पेंड भी कर लेते हो, सारी चीज़ें हो जाती है टाइम से। तो यहाँ फटाफट से मैं बर्तन धो दूँगी, दीदी ने सारे बर्तन मांज दिए। उसके बाद बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निकल लिए क्यारी में, अपने बगीचे में। और यहाँ देखो बेल के 3 पेड़ है जो पूरे लदे हुए थे बेल से, और यहाँ हमने बेल तोड़ना शुरू कर दिया था। मतलब मैं तो वीडियो ही बना रही थी, इन तीनों ने बेल तोड़ना शुरू कर दिया था और फट से पूरा कट्टा बेल का भर लिया। और यहाँ इतना अच्छा मौसम था ना क्यारी में, इतना अच्छा व्यू चारों तरफ आप देख ही सकते हो। और ये नींबू का पेड़ है, इतना अच्छा। ये परवेश और की क्यारी है हमारी साइड में, उनका बगीचा है, तो उनके बगीचे में ये एक नींबू का पेड़ है। और ये ही इतना अच्छा है ना, पूरा भर जाता है नींबू से। देखो अभी भी इस पे कच्चे कच्चे दिख रहे होंगे, अभी पके नहीं है नींबू, लेकिन ये पूरा लद जाता है ये भी नींबू से, इतना अच्छा है। हम भी आने वाले टाइम में अपनी क्यारी में पेड़ पौधे लगाने वाले हैं, थोड़े अपने बगीचे को और अच्छा बनाएंगे। और
अभी जब बरसात का मौसम आएगा या जब भी सीज़न आता है ना पेड़ पौधे लगाने का, तब लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ देखो बेल के पेड़ देख लो आप, पहले पूरे लदे हुए थे तो यहाँ ये तोड़ रहे थे बेल। उसके बाद हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। सब कुछ समेट के आई हूँ मैं, सब कुछ पैकिंग वगैरह करके, और कपड़े मैं यही पहन के जाऊँगी, जैसे हूँ वैसे ही बैठूँगी बाइक पे। और क्योंकि 1-2 घंटा तो जाने में ही लगेगा, तो फटाफट से निकलेंगे, दीदी भी घर के लिए निकलेगी। तो इस तरीके से हमारा हुआ आज ये फैमिली व्लॉग पूरा। हम लोग मिल भी लिए, सारी चीज़ें हो गई अच्छे से, खाना पीना खाया, साथ में टाइम स्पेंड किया। आस्था भी अपनी ससुराल चली गई, दीदी भी चली जाएंगी, और अब मैं भी चली जाऊंगी दिल्ली। तो इस तरीके से जब मैं गांव में आती हूँ तो ऐसे मेरा पूरा टाइम निकलता है और मेरा ऐसे ही मन लगता है। तो बस यहाँ पर ये व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और हमारी फैमिली भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी आपसे एक और ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।